जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ सभी गुरु भाई गुरु बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आज का संस्मरण, इसका शीर्षक है जब स्वामी जी लोहिया सेठ बन बैठे। बात बहुत पुरानी, संभवतः 70 के दशक की है। मैं भी स्वामी जी महाराज के साथ, रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी कहते हैं कि मैं भी स्वामी जी महाराज के साथ जीप में मथुरा वापस जा रहा था। करीब 2 बजे का समय रहा होगा। अचानक मैनपुरी की एक लोहिया की दुकान के सामने गाड़ी रोक दिया। दुकान पर लोहे की बर्तन इत्यादि लगे थे और सेठ के आगे छोटा डेस्क व सामने बहुत सी जंजीरें लटक रही थीं। स्वामी जी की दाढ़ी मूछें उस समय काली काली थीं। स्वामी जी महाराज को देखते ही वो सेठ अपनी गद्दी छोड़कर उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर दुकान की गद्दी पर बैठने का आग्रह किया। हमारे साथ श्री चरण सिंह ड्राइवर, ये शायद संत कृपाल सिंह जी महाराज के शिष्य थे, ये चरण सिंह ड्राइवर, और जीप में पीछे बैठे थे। सो फट से उतर पड़े। जीप संख्या MRY 5068 से, क्योंकि जीप स्वयं स्वामी जी महाराज ही चला कर लाए थे और वे उतर गए थे और सेठ जी की गद्दी पर जाकर विराज गए। सेठ स्वामी जी की आवभगत में जल्दी से गया और बाजार से 2 कचौड़ी, 2 दोने में और एक थाली में कचौड़ी लाने को गया है। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों से पूछा कि देखो क्या मैं सेठ लग रहा हूं? तो ड्राइवर चरण सिंह ने हंसते हुए कहा कि हाँ, आप पूरे सेठ लग रहे हैं। इसी बीच वो सेठ कचौड़ी के एक एक दाने हम दोनों को थमा दिया और थाली परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आगे बढ़ा दी। तब मैं स्वामी जी महाराज का मनमोहक स्वरूप देख मोहित हो रहा था और सोच रहा था कि क्यों स्वामी जी महाराज ने अपने को सेठ कहा कि इसी बीच एक कुत्ता मेरे ऊपर चढ़कर मेरे हाथ से दोना गिरा और वो कचौड़ी लेकर भागा और मैं अवाक रह गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी थाली की तरफ इशारा करके कहा, आओ इसी में खा लो, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं ये सब नहीं खाता हूँ, आओ इसी में खा लो। उनका तो लेकर चला गया कुत्ता। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं दूसरा दोना लाता हूँ। मैं बड़े ही असमंजस में पड़ गया कि क्या करें। तब सेठ फिर से एक दोना कचौड़ी ले आया। परम पूज्य स्वामी जी ने तो कुछ खाया नहीं, हम लोगों से कहा खाओ। फिर सेठ जी ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना किया कि सरकार आए हैं तो इस गरीब के गोदाम में भी आपके चरण पड़ जाएं तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। स्वामी जी महाराज ने फट अपनी सहमति दे दी और चल पड़े उसके पीछे पीछे। और 20 मिनट बाद स्वामी जी महाराज वापस दुकान पर आए और बोले हम लोगों से कि चलो चला जाए। जब तक करीब 4:30 बजे, सायंकाल 4 बज रहा था, सेठ जी ने स्वामी जी से कहा, यहाँ करीब में ही मथुरा के कृष्णानगर में अगहन सुदी दशमी के 2 दिन पहले से ही बड़ा भारी आयोजन सत्संग व भंडारे का होता है। तुम सुन लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे स्वामी जी महाराज की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी अभी तक सत्संगी नहीं है, फिर भी इतना प्रेम व आवभगत में अग्रणी है और पूज्य स्वामी जी भी दया लुटाने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। बात क्या है? क्या कोई संस्कारी जीव है क्या? इस तरह के विचार मन में आने लगे। इसी बीच वो सेठ अपने किसी को दुकान पर बैठाकर बोला कि स्वामी जी, क्या मैं भी कुछ दूर तक आपके साथ जीप में चल सकता हूं? फिर स्वामी जी ने पूछा, कहां तक? उसने कहा, चौराहे का नाम लिया। स्वामी जी ने पूछा, क्या काम है? उसने जवाब दिया कि तगादा पे जाना है। तब स्वामी जी ने पीछे की तरफ इशारा किया कि बैठ जाओ और वो एक डायरी व थैला लिए बैठ गया हम लोगों के साथ। परंतु उत्सुकता होने के बाद भी हम लोगों ने स्वामी जी की जो गाड़ी चला रहे थे कि उपस्थितिवश थोड़े डर के से उससे कुछ पूछे नहीं और आगे चौराहे पर वो उतर गया। परंतु बहुत से अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया मेरे मन में। जब वो सेठ उतर कर चले गए तो चरण सिंह ड्राइवर से नहीं रहा गया। वो पूछ ही बैठा कि सरकार क्या मौज थी? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि देखो ये बनिया था, न सोचा
जो ही टैक्सी के 2 रुपये बच जाएंगे, बड़ी दौलत पर नहीं निगाह थी, बड़ी दौलत पर नहीं निगाह थी। फिर चरण सिंह ने कहा, ड्राइवर आप भी तो उसका गोदाम जाकर भराए। स्वामी जी ने कहा, मेरा क्या जाता है, सुसंस्कारी था ना। हम सोचने लगे कि जब गैर नामदानी गैर सत्संगी पर सरकार इतनी दया लुटाते चल रहे हैं तो हमें तो हक से मांगने में दया क्या जाता है। हमने सोचा ये होता, मालिक की मौज जब हो तब लूट लेना चाहिए। दोनों हाथ से बड़भागी वे जीव हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं, धन्य है प्रभुवर। जय गुरुदेव। ये संस्मरण है 2 संतों का मिलन। वाकया इस प्रकार है कि परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम 5 दिन का गोरखपुर के गांधी पार्क में, जो टाउन हॉल फव्वारे के सामने था, में आयोजित था। परम पूज्य स्वामी जी ने 4 दिन बड़ा ही हृदय स्पर्शी सत्संग करने के उपरांत चौथे दिन सत्संगोपरांत रात्रि में घोषणा की कि कल दिल्ली के संत कृपाल सिंह जी का इस नगर में सत्संग हेतु आगमन हो रहा है। अतः मैं सत्संग कार्यक्रम अपना आज 1 दिन पूर्व ही समाप्त कर रहा हूं। आप लोग ये मंच इत्यादि उतारना नहीं, उन्हें सम्मान पूर्वक यही बुलाकर सत्संग करने को निवेदन करना। स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों से कह रहे हैं। वैसे तो कार्यक्रम स्वामी जी महाराज का 5 दिन का था, लेकिन जब स्वामी जी महाराज को पता चला कि संत कृपाल सिंह जी महाराज दिल्ली से आ रहे हैं सत्संग के लिए, तो स्वामी जी महाराज ने अपना 1 दिन का निरस्त कर दिया, 4 दिन का ही पूरा किया। और 5वें दिन के लिए अपने शिष्यों से स्वामी महाराज ने कहा कि देखो वो संत कृपाल सिंह आ रहे हैं और ये डेरा उजाड़ना नहीं, मंच भी मत उजाड़ना और ये डेरा सब लगे रहने देना, और उनसे जब आ जाएं तो उनसे निवेदन करना कि आप इसी मंच से सत्संग करिए। ऐसा स्वामी जी महाराज बता करके गए, निवेदन करना, और आप लोग भी आकर उनका सत्संग लाभ प्राप्त करना। स्वामी जी महाराज देखो अपने भक्तों को कह रहे कि उनका सत्संग सब लोग आकर के सुनना। दूसरे दिन प्रातः परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी मिलिट्री ब्रिज जीप से गोरखपुर से लखनऊ रूट पर खलीलाबाद बस्ती होते हुए मथुरा के लिए लौट पड़े। गाड़ी मेरे मित्र मोतीलाल ड्राइवर चला रहे थे। ये मोतीलाल ड्राइवर जिनका जिक्र किया है, मोतीलाल ड्राइवर ही वो फिएट कार स्वामी जी महाराज 1973 में जब हमारे गांव आए थे तो वही गाड़ी से आए थे, और ये मोतीलाल ड्राइवर ही उस समय पर गाड़ी चला रहे थे। यद्यप सत्संग दौड़े में स्वामी जी महाराज स्वयं ड्राइविंग किया करते थे, लेकिन मोती के विनती करने पर उसे सहायक के रूप में रख लिया था। मोतीलाल ने मुझे बताया कि मगहर में रेलवे क्रॉसिंग बंद था, अतः जीप क्रॉसिंग के इस पार ही खड़ी हो गई। कुछ मिनटों पश्चात एक एम्बेसडर कार सफेद रंग की आकर क्रॉसिंग के दूसरी तरफ आकर रुकी, जिसे देखकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जो युवावस्था को पार कर रहे थे और दाढ़ी बाल सब काले थे, वह हाथ में एक सेब गाड़ी में से लेकर रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए उस पार एम्बेसडर कार के पास पहुंच गए तो कार का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से सफेद दाढ़ी मूछ वाले एक सरदार जी निकले, और वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी के चरण स्पर्श करने के लिए झुके, और इधर परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी उनके चरण स्पर्श करने को झुके थे। देखिए 2 संतों का मिलन। इधर परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी उनके चरण स्पर्श करने को झुके थे कि अचानक दोनों महापुरुष एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गले मिलने लगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि मैंने अपना सत्संग समाप्त करके सूचित कर दिया है कि आज आपके सत्संग का लाभ लोग गोरखपुर की जनता उठावे, और मंच पंडाल लगा रहने देने के लिए निर्देशित कर दिया है। स्वामी जी संत कृपाल जी सिंह जी महाराज से कह रहे हैं। और हाल चाल दोनों संतों ने एक दूसरे का जाना, और क्रॉसिंग गेट खुल जाने के कारण एक दूसरे से विदा लिए, और स्वामी जी महाराज आकर अपने जीप में विराजे तो बोले, ये संत कृपाल सिंह जी थे
जिनके लिए एक दिन पूर्व ही सत्संग मैंने समाप्त कर दिया है कि इनका भी लाभ लोगों को मिल जाए। देखो दोनों संतों का किस तरह से प्रेम है। मोती भाई ने मुझे बताया, मोतीलाल ड्राइवर साहब ने मुझे बताया कि ये होता है संत भूमि का प्रभाव। ये विलक्षण दृश्य देखते ही बनता था। एक फोटो कैमरा उस वक्त नहीं था, कैमरा नहीं था, नहीं तो ये दुर्लभ क्षण कैमरे में मैं कैद कर लेता जो अविस्मरणीय रहता। आयु में बहुत बड़े होने के बाद भी संत कृपाल सिंह जी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होने में कोई संकोच नहीं किए। देखिए मोतीलाल ड्राइवर साहब ये बता रहे हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज के चरण छुए और स्वामी जी महाराज ने संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरण छुए। देखिए दो संतों का मिलन किस तरह से। मोतीलाल जी कहते हैं कि वो कैमरा मेरे पास नहीं था, नहीं तो वो दृश्य मैं खींच लेता। उस परम अनामी महाप्रभु का सत्कार किया संत कबीरदास जी द्वारा पवित्र की गई भूमि मगहर, जो सदैव याद किया जाता रहेगा। जय गुरुदेव।